टॉपर्स के पास ऐसी कौन सी टेक्निक होती है जो बाकी स्टूडेंट के पास नहीं होती है? ऐसा क्या पता होता है टॉपर्स को जो बाकी स्टूडेंट को नहीं पता होता है? आखिर ऐसी क्या चीज़ है, क्या स्ट्रेटेजी होती है टॉपर्स की जिसके कारण वो क्लास में टॉप कर जाते हैं या 90+ नंबर लेकर आते हैं और बाकी स्टूडेंट केवल उनको देखते ही रह जाते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपर्स की स्ट्रेटेजी के बारे में कि आखिर वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं, आखिर उनकी पढ़ाई करने की क्या टेक्निक होती है और किस टेक्निक का उपयोग करके टॉपर्स हमेशा क्लास में टॉप आते हैं। यदि आप भी उस स्ट्रेटेजी को जान जाएं, अगर आप भी उस टेक्निक को पता कर लें तो आप भी क्लास में टॉप कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में टॉपर्स की स्ट्रेटेजी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि स्टूडेंट उड़ान चैनल हमने फुल्ली डेडिकेटेड बनाया है इस चैनल को स्टूडेंट के लिए, जहां हम स्टूडेंट को करियर गाइडेंस देते हैं, एजुकेशनल नॉलेज देते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में। तो इस चैनल पर जैसे ही 100 सब्सक्राइबर होते हैं हम इस पर एक गिव वे करने वाले हैं। यदि आप भी उस गिव वे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 10th क्लास में पढ़ने वाले आपके सभी साथियों को बताइए कि जैसे ही इस चैनल पर 100 सब्सक्राइबर होते हैं हम गिव वे लेकर आने वाले हैं, जहां 10th क्लास के स्टूडेंट को फ्री में बहुत सारे इनाम मिलने वाले हैं। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें वीडियो के साथ। टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर 10th क्लास में टॉप क्यों करना है या 90+ हमें क्यों लाना है। अगर हम बात करें 10th क्लास की तो ये किसी भी स्टूडेंट के लिए फाउंडेशन होता है, उसका बेस होता है और इसी के आधार पर उसका पूरा एजुकेशन सिस्टम निर्भर करता है। 10th क्लास में आप जितनी अच्छी एजुकेशन लेंगे, 10th क्लास में जितना अच्छा आप नॉलेज लेंगे, 10th क्लास में आप जितने अच्छे मार्क्स बनाएंगे, वो डिसाइड करेंगे कि आगे आने वाली आपकी पढ़ाई कैसी होने वाली है या आप किस फील्ड में जाने वाले हैं या आपका करियर कैसा होने वाला है, वो डिसाइड करेगा केवल और केवल आपका 10th क्लास। तो इसीलिए 10th क्लास में हम फोकस करते हैं अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए और अच्छे परसेंट। अगर इस 10th क्लास में आपका बेस मजबूत हो जाता है तो आगे आने वाली 12th क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो जाती हैं। आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसलिए इस 10th क्लास में आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए और जितने अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं उतने अच्छे मार्क्स लाइए ताकि आगे की चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँ। अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखे तो वो भी क्लास में टॉप कर सकता है, वो भी 90+ मार्क्स क्लास में लेकर आ सकता है। उसके लिए क्या चीज़ें उसको ध्यान रखना चाहिए? डेली स्टडी रूटीन बनाओ। रोज़ 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना होता है। केवल एक दिन पढ़कर कोई भी महान नहीं बनता है या एग्ज़ाम के 2 दिन 4 दिन 8 दिन पहले पढ़कर आप कभी भी एग्ज़ाम को टॉप नहीं कर सकते। इसलिए आपको पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। आप डेली का यदि 1 से 2 घंटे भी डीप नॉलेज लेते हैं या डीप स्टडी करते हैं तो वो आने वाले आपके पूरे साल के अंदर एक बड़ा बेस बन जाता है और आपको उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। आपको NCERT के कोर्स पर ध्यान देना चाहिए। जो NCERT ने डिसाइड किया है उस कोर्स को आप अपने बेस के रूप में लीजिए, उस बेस को पहले क्लियर कीजिए। कभी भी दूसरे के नोट्स और दूसरे की बुक के भरोसे ना रहें। आप NCERT को पहले मजबूत करिए, उसके फाउंडेशन को मजबूत करिए, आपके बेसिक जो हैं उनको क्लियर करिए। उसके बाद आप नोट्स और अन्य बुक का सहारा लेंगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। हर स्टूडेंट को स्मार्ट नोट्स बनाना चाहिए। उसको खुद अपने हाथ से अपने छोटे छोटे स्मार्ट नोट्स बनाएं, छोटी छोटी चीज़ें नोट करें, कुछ की नोट्स बनाएं जिससे उसको रिवीजन के समय इजीली आसानी से चीज़ें याद रहें और इजीली वो उनको रिमेंबर कर सकें। हमेशा प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना शुरुआत से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आता है और क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं, कितने नंबर के उठाए जा रहे हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन को हल करें। सब्जेक्ट पर ध्यान दें। आप पहले ये शॉर्ट लिस्ट करें कि आपके कौन से सब्जेक्ट हैं जो वीक है, जिनमें आप कमज़ोर हैं। आप उनको शॉर्ट लिस्ट करें और उनकी लिस्ट बनाकर पहले उन पर अपना फोकस जमाएं, पहले उनको क्लियर करें। उनके अंदर पास होने जितना नंबर आप कम से कम गेन कर लें ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट में फेल ना हो। उसके बाद आप उन सब्जेक्ट पर ध्यान दें जो आपके अच्छे सब्जेक्ट हैं और जो आपके जिनका बेस आपका मजबूत है, उनके अंदर आप टॉप करने की कोशिश करें। आप 90+ नंबर उनमें लाने की कोशिश करें ताकि आपका स्कोर बूस्ट हो सके।
हर स्टूडेंट के लिए जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा मेथड है जो उसके लिए काम करता है, इवन मैं भी इस मेथड का यूज़ करता था, वो है ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप स्टडी। आपको ग्रुप स्टडी करना चाहिए। आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर जो भी आप तैयारी करते हैं, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, वो आप पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ उसका डिस्कशन कीजिए, उनको बताइए और उनसे पूछिए। जब आप किसी और को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, वो चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक याद रहती है और आप उनमें माहिर हो जाते हैं। अगर आप भी मेरे बताए गए इन फार्मूलों को याद रखते हैं और इनका उपयोग करते हैं तो 10th क्लास में आपके लिए भी टॉप करना बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। आइए अब जानते हैं हम टॉपर्स की स्ट्रेटेजी। कि आखिर टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं, वो ऐसा कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं जिससे वो हमेशा टॉप करते हैं। कंसिस्टेंसी इन स्टडी। जो टॉपर्स होता है वो हमेशा अपने स्टडी में कंसिस्टेंसी रखता है, यानी कि डेली 1 से 2 घंटा डीप स्टडी करता है और अच्छे से अपने एजुकेशन को बनाए रखता है। वो कभी भी लास्ट टाइम के भरोसे नहीं बैठता है कि मैं जब एग्ज़ाम आएगी तब पढ़ लूँगा, या एग्ज़ाम के 4-8 दिन पहले तैयारी कर लूँगा, नोट्स ले लूँगा या प्रश्न बैंक ले लूँगा। इस तरह की चीज़ें वो कभी नहीं करता है। वो हमेशा डीप स्टडी डेली 1 से 2 घंटे देकर डीप स्टडी करता है। टॉपर्स के पास अपने एनसीईआरटी का डीप नॉलेज होता है, यानी एनसीईआरटी का जो आपका कोर्स है उस कोर्स का वो डीप स्टडी करता है, बिल्कुल डीपली उसको नॉलेज होता है और वो बेसिक चीज़ें उसकी सारी क्लियर होती है। इसलिए उसको कभी भी ज़्यादा किसी दूसरे नोट्स के भरोसे नहीं रहना पड़ता या दूसरे प्रश्न बैंक के भरोसे टॉपर्स को नहीं रहना होता है। टॉपर्स हमेशा सेल्फ नोट बनाते हैं। वो जो भी पढ़ाई करते हैं उसके नोट्स खुद अपने हाथ से बनाते हैं। वो कभी किसी दूसरे के दिए हुए नोट्स की कॉपी नहीं करते या दिए हुए नोट्स को याद नहीं करते। वो अपने खुद के नोट्स बनाते हैं और खुद के नोट्स को बनाकर उन्हें प्रिपेयर करते हैं, उन्हें याद करते हैं, ताकि उनका कोर्स पर उनकी पकड़ बनी रहे। टॉपर्स हमेशा शुरुआत से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझ पाएँ। और उसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि आप जब क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं तो 60 से 70% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही एग्जाम में बैठते हैं। इसलिए टॉपर्स कभी भी लास्ट टाइम का भरोसा नहीं करते कि मैं लास्ट में पढ़ लूँगा या लास्ट में याद कर लूँगा। वो हमेशा शुरुआत से ही क्वेश्चन पेपर को हल करना शुरू करते हैं और पैटर्न को समझ कर चलते हैं और उसी के हिसाब से क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं। वो सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, वही क्वेश्चन पढ़ते हैं जो एग्जाम में आते हैं। टॉपर्स अपनी एबिलिटी को जांचने के लिए, अपने आप को तराशने के लिए हमेशा प्रैक्टिस टेस्ट के साथ साथ में मॉक टेस्ट भी देते हैं। और वो एक ऐसा माहौल बना लेते हैं अपने आसपास में कि जैसे वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, लिमिटेड टाइम और लिमिटेड शीट के साथ में, और डिस्ट्रैक्शन से दूर बैठकर वो एग्ज़ाम देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं और उससे अपने आप को जज करते हैं कि मैं कितने टाइम में कितने क्वेश्चन हल कर पा रहा हूँ, क्या मैं एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज़ वो जज करते हैं और अपने आप को बेटर बनाते हैं। अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस रखते हैं। वो कभी भी एक ही तरफ नहीं भागते। वो गेम में नहीं भागते या पढ़ाई में नहीं भागते। वो पढ़ाई भी करते हैं प्लस गेम भी खेलते हैं प्लस एक्सरसाइज भी करते हैं प्लस अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखते हैं। यानी कि वो हर चीज़ में बिल्कुल बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं और उनका एक बैलेंस लाइफ स्टाइल होता है जिसको वो शुरू से मेंटेन करते हैं और लास्ट तक मेंटेन करके चलते हैं। टॉपर्स के पास हमेशा स्मार्ट फोकस एरिया होता है, यानी कि वे उन्हीं चैप्टर पर फोकस करते हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना होती है, या जिन चैप्टर से अधिकतर टाइम पूछे गए क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं के ऊपर उनका फोकस होता है और उन्हीं को ज़्यादा डीपली और अच्छे तरीके से याद करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, टॉपर्स कभी भी पूरा नहीं पढ़ते हैं। वो केवल वही पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में आता है और फोकस्ड उनकी स्टडी होती है और फोकस्ड रहकर ही वो अपने काम को करते हैं। अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं, मतलब ये इंडिकेशन करता है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं और आप इस बार अपनी क्लास को टॉप करने वाले हैं। तो आपके लिए सजेशन मैं करूंगा एक वीडियो को जिसमें मैंने बताया है कि कौन सी 5 गलतियां हैं जो स्टूडेंट को अपनी स्टडी लाइफ में नहीं करना चाहिए। उस वीडियो को देखिए और समझिए कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो स्टूडेंट को कभी नहीं करना चाहिए, और अगर आप अभी उन गलतियों को कर रहे हैं तो आज से ही करना बंद कर दीजिए। और हाँ, एक बार फिर गिव वे का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।